गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 17 पढ़ रहे हैं और पाठ 17 के पहले और दूसरे भाग में हमने पाठ 17 जिसका नाम 3 प्रश्न है, इसकी कहानी को पढ़ा। आइए अब हम आगे बात करेंगे इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में करना है, उन सभी विषयों की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे आज का दिनांक, फिर आज का जो वार है। ये दोनों लिखने के बाद आप लिखेंगे पाठ 17 और पाठ 17 का नाम लिखेंगे 3 प्रश्न। इसके बाद हम कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द हमेशा की तरह लिखते हुए हम इसका उच्चारण भी करेंगे, जिससे लिखना और पढ़ना दोनों आसान हो सके। आइए बात करते हैं कठिन प्रश्नों की। तो कठिन प्रश्न इस प्रकार से है: रियासत, विद्वान, पुरस्कृत, सतर्क, बुद्धिमान, प्राथमिकता, जिज्ञासा, तीव्र, आश्रम, आंगन, कार्यकर्ता, कुदाल, रुमाल, घूंट, आक्रमण, ऋणी और सहानुभूति। इसको लिखने के बाद आप शब्द अर्थ लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। आइए देखते हैं शब्दार्थ कौन कौन से हैं। रियासत, राज्य, मुनादी, घोषणा, सतर्क, चौकन्ना, प्राथमिकता, महत्व के अनुसार प्रथम से अंतिम क्रम, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है। इसके अलावा आपको लिखने हैं कार्यकर्ता, काम को करने वाले, जख्म, जख्म का अर्थ होता है चोट या घाव, रिसाव, बहना, प्रण, संकल्प, ऋणी, कर्जदार, रहम, दया। बात करेंगे मौखिक प्रश्नोत्तर की। पहला मौखिक प्रश्न है: राजा के मन में कौन से 3 प्रश्न आए? तो आपको पता ही होगा कि राजा के मन में कौन से 3 प्रश्न आए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे: राजा के मन में ये 3 प्रश्न आए। किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है, और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर: राजा ने ऋषि से कुदाल क्यों ले ली? राजा ने ऋषि से कुदाल क्यों ले ली? आप इसका उत्तर लिखेंगे: राजा ने ऋषि को थका हुआ जानकर उसकी मदद के उद्देश्य से कुदाल ले ली। उनकी मदद के उद्देश्य से कुदाल ले ली। ठीक है। तीसरा प्रश्न है: ऋषि ने राजा के प्रश्नों का उत्तर क्या दिया? ऋषि ने राजा के प्रश्नों का उत्तर क्या दिया? आप इसका उत्तर लिखेंगे: ऋषि ने राजा से कहा कि एक ही समय, क्या कहा? ऋषि ने राजा से कहा कि एक ही समय महत्वपूर्ण होता है, और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह शक्ति महत्वपूर्ण है, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्षमा कीजिएगा, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है। भले ही तुम उसे नहीं जानते, भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए यह जन्म मिलता है। तो ये तो थे मौखिक प्रश्न। आइए बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि राजा ने राज्य में क्या मुनादी करवाई। मुनादी का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, शब्द अर्थ में भी था। मुनादी मतलब होता है घोषणा। तो राजा ने राज्य में क्या मुनादी करवाई? आप इसका उत्तर लिखेंगे: राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में
सही सुझाव देगा उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, दूसरी पंक्ति में सही समय पर 2 बार लिखा है, आपको 1 बार ही लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा उसे पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, विद्वानों ने राजा को कैसे कैसे सुझाव दिए। दूसरा प्रश्न है, विद्वानों ने राजा को कैसे कैसे सुझाव दिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे, कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए, जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, दिन नहीं होगा, यहाँ पर दिन गलत लिखा है, मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए। तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की, कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। क्या कहा? कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से राजा को सही समय की जानकारी मिल सकती है। मुख्य काम कौन सा है? इस प्रश्न पर किसी ने विज्ञान, किसी ने युद्ध और किसी अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। किसी ने कहा कि जो है विज्ञान ज़रूरी है, किसी ने कहा युद्ध ज़रूरी है, किसी ने कहा भक्ति ज़रूरी है। तो इस तरह से सब ने अलग अलग अनेक सुझाव दिए। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, राजा ऋषि के आश्रम में क्यों गया। राजा ऋषि के आश्रम में क्यों गया? आप इसका उत्तर लिखेंगे, राजा को किसी विद्वान का सुझाव संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा को किसी विद्वान का सुझाव संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ऋषि के आश्रम में गया। कहाँ गया? ऋषि के आश्रम में गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घायल व्यक्ति की राजा ने मदद कैसे की। जो घायल व्यक्ति आश्रम में वहाँ पर काम करते समय मिला था, उसकी मदद राजा ने कैसे की। आप इसका उत्तर लिखेंगे, राजा ने घायल व्यक्ति के जख्म को नहीं होगा, यहाँ पर के होगा। राजा ने घायल व्यक्ति के जख्म को धोया। धोखा लिखा है, गलत होगा ये। आप लिखेंगे, राजा ने घायल व्यक्ति के जख्म को धोया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगा। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी की छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। तो इस तरह से घायल व्यक्ति की राजा ने मदद की। पांचवा और आखिरी प्रश्न है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न है, अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा को क्या बताया। तो क्या बताया आप सभी जानते ही हैं। आप इसका उत्तर लिखेंगे, अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा को बताया कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया और यहाँ पर गलत लिखा है, मुझ पर आक्रमण कर दिया की जगह पे होगा, आपके ऊपर आक्रमण करने की सोचा, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझे मारने दौड़े। आप यह लिखेंगे। इसके आगे लिखेंगे, किसी तरह जान बचाकर मैं भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूँगा। तो इस तरह से
इस प्रश्न को के उत्तर को थोड़ा आप करेक्ट करके लिखेंगे। इसमें जो लिखा है ये थोड़ा यहाँ से ये जो इसकी चौथी पंक्ति है, मैंने प्रण लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। मुझ पर नहीं बल्कि आप पर आक्रमण करने की सोचा, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया, आप ऐसा लिखेंगे। आइए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्या क्या करना पसंद है, आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार उन क्रमों में लिखिए। आप इसे लिखेंगे, छात्र अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी पसंद के कामों को क्रम दें, जैसे ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना, नए स्थानों पर घूमना, नए मित्र बनाना। ऐसी सूची प्रत्येक छात्र को की अलग अलग हो सकती है। तो जी हाँ, आपको यह सूची स्वयं से बनानी है। आपको यह सूची स्वयं से बनानी है और क्या क्या आपको पसंद है उस क्रम से आप उनको प्राथमिकता देते हुए आप एक सूची बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर में जो भी थोड़े बहुत करेक्शन मैंने करवाए हैं, आप इसे अच्छी तरह से ध्यान देंगे और जब भी आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप इन्हें ठीक करके लिखेंगे। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।